महोदय मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बौद्ध धर्म को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। जो लोग अखिलेश यादव को अम्बेडकरवादी और दलितों का हितैषी, बहुजनों का हितैषी मानते थे, आज उनके मुंह पर एक तमाचे के समान है। उन्होंने अपने समर्थक जो उन्हें बाबा साहब का हितैषी समझते थे, बाबा साहब का समर्थक समझते थे, आज उनके मुंह पर बड़ा तमाचा मारा है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा था। हम आपको अपना मानते हैं तब भी आप हमारे वेदों को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम आपको गले लगाते हैं। तब भी आप हमारे प्राणों को नहीं मानते हैं, लेकिन हम आपको अपना मानते हैं। फिर भी क्योंकि मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कहूँगा, उस धर्म के बारे में नहीं कहूँगा, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। ये अखिलेश यादव ने कहा है अपने भाषण में। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव, यदि 2022 की बात की जाए तो संविधान हाथ में लेके चलते थे और बाबा साहब की मूर्तियों पर माला अर्पण करते थे, तो ये एक तरह से दोगलापन आया है अखिलेश यादव का। और अब उन लोगों के मुंह पर एक तमाचे के समान हैं। जो लोग उनके साथ चलते हैं उन्हें अखिलेश भैया कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, और तमाम उनकी रैलियों में नारा लगाते हैं, गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, जय भीम के नारे लगाते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि उनके अंदर कितना बहुजन प्रेम है और उनकी मानसिकता किस तरह की है। तमाम वो बाबा साहब की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, लेकिन क्या अब इनके जो रवैया है, उन्होंने जिस तरह से संसद में टिप्पणी की है, क्या जो समर्थक हैं उनको कहीं बहुजन प्रेम नज़र आता है? वो जिस तरह से उन्होंने बोला है, शायद उनके जो मानसिक स्थिति है, उनकी जो मानसिक विचारधारा सामने उभर कर आई है, वो एक आरएसएस की विचारधारा बोल रहे थे। शायद उनको ये भी पता होगा कि जब 2017 में योगी सरकार आई थी तो किस तरह से जो सीएम हाउस को है वो गंगा जल से पवित्र करवाया था। उस समय उन्होंने बयान दिया था कि मैं शूद्र हूँ, लेकिन क्या अब वो फिर से शूद्र से हिंदू हो गए? वो तो उस समय अपने आप को शूद्र बोलते थे, लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया है, शायद फिर से वो लगता है, ऐसा लगता है कि शायद फिर से अब उनकी विचारधारा परिवर्तित हो गई है, वो फिर से हिंदू बन गए। लेकिन ये भूले नहीं, जो जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, यदि वो हिंदू मानते हैं अपने आप को तो वो शूद्र कैटेगरी में ही आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब उनके वेद कहाँ से आ गए, उनके पुराण कहाँ से आ गए? वो तो शूद्र हैं और शूद्रों को तो वेद और पुराण पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर कहाँ से आ गए वो? जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आप हमारे वेदों को नहीं मानते, आप हमारे पुराणों को नहीं मानते, तो आज ये सबको पता लग सकता है, लग गया होगा कि किस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म पर टिप्पणी की है और कितना उनका बहुजन प्रेम है।